स्वागत है आपके अपने चैनल जीके के चैनल जीएलएस जीके मस्ती पर। ठीक है, तो हम का देख रहे हैं, तो हम कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछने वाले जीके देख रहे हैं। अभी हम साइंस से रिलेटेड चल रहे हैं। आज साइंस में हमारा कौन सा है, साइंस का एक पार्ट है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा, तो 15 को क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, हम आपको बता दें, इसमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका 15 को में 11 सही हो रहा है कि 12 सही हो रहा है कि 13 सही हो रहा है कि 14 सही हो रहा है। ठीक है, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट सवाल का है। फर्स्ट सवाल है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ठीक है, तो पहल का है लार ग्रंथि, दूसरा का है थायराइड, तीसरा का है यकृत और चौथा है आमाशय। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, यकृत है। उसी तरह नेक्स्ट सवाल, दूसरा का नंबर सवाल क्या कह रहा है मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, तीसरा का है रिलैक्सन, और चौथा है सभी कथन सही है। तो मनुष्य के मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है, तो रिलैक्सेशन का स्राव होता है। उसी तरह नेक्स्ट सवाल, इसको हटाते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। मतलब ये सर के बारे में पूछ रहा है, दिमाग के बारे में। तो सेरिब्रम के द्वारा होता है कि थायराइड द्वारा होता है कि सेरिबेलम द्वारा होता है कि इनमें से कोई नहीं द्वारा होता है। तो मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, मस्तिष्क के सेरिब्रम के द्वारा होता है। उसी तरह नेक्स्ट सवाल, चौथा नंबर सवाल, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस या प्यूटरी। ठीक है, तो किस ग्रंथि द्वारा होता है, किस ग्रंथि द्वारा हमारे शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है, तो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। उसी तरह पाँच नंबर सवाल क्या कर रहा है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है, कूटपाद, कोशिका मुंह, सीलिया या गुदा द्वार। तो अमीबा में भोजन का अमीजा मतलब भोजन किसके द्वारा खाता है, तो किसके द्वारा खाता है, कूटपाद के द्वारा खाता है। उसी तरह हमारा नेक्स्ट सवाल, छठा नंबर सवाल, इसका पीडीएफ के लिए नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में, चैनल के प्ले डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ का डाल दिया जाएगा। उसी तरह छठा नंबर सवाल, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन या कई मोडोट्रिप्सिन। तो निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, तो कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है। उसी तरह नेक्स्ट सवाल, सातवां नंबर सवाल, ऑप्शन नीचे है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वसन ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह क्या है, श्वसन है कि श्वास है कि नीचे है प्रश्वसन है कि निश्वसन है। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य ग्रहण करता है तथा छोड़ता है उसे श्वास कहते हैं। ठीक है, यहाँ बहुत लोग श्वसन मार के आ जाते हैं, लेकिन वह गलत होता है। इसका सही ऑप्शन कहा जाता है श्वास। श्वसन का परिभाषा दूसरा होता है। उसी तरह 8 नंबर सवाल, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है, अमोनियो अम्ल, ग्लूकोज, वसाम्ल या सुक्रोज। तो किसका प्रयोग करता है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका, किसका उपयोग करता है, ग्लूकोज का उपयोग करता है। उसी तरह नेक्स्ट सवाल 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण के कोशिकाओं में पहुंचती है, किण्वन, विसरण, दहन या प्रकाश संश्लेषण। तो किस प्रक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचती है, पौधा का बात हो रहा है तो कौन सा हो जाएगा, विसरण प्रक्रिया हो जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट सवाल 10 नंबर सवाल क्या कर रहा है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है, मतलब उसमें योगदान क्या होता है, विघटन होता है कि दहन होता है कि परिवर्तित होता है कि संश्लेषण होता है। तो श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की उपयोग का होते हैं, क्या उपयोग करते हैं, विघटन का उपयोग करते हैं। उसी तरह 11 नंबर सवाल, खाद्य पदार्थों का पौधों में हस्तांतरण मुख्य रूप से कौन सा होता है, किससे होता है, ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज या प्रोटीन। तो खाद्य पदार्थों में पौधों के हस्तांतरण का मुख्य रूप कौन सा है, ठीक है, तो कौन सा रूप है, तो सुक्रोज है। उसी तरह नेक्स्ट सवाल 12 नंबर सवाल, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना हो चाहिए, यानी बीपी का मान कितना हो चाहिए, 90/60 या 120/80 या 200/130 और 140/160। तक कितना होना चाहिए, 120/80 होना चाहिए। हाई कितना होना चाहिए, मैक्सिमम ज़्यादा कितना हो चाहिए 120, लो कितना होना चाहिए कम से कम 80 होना चाहिए। इससे कम हो जाएगा तो बीपी लो और 120 से ज़्यादा हो जाएगा तो बीपी हाई बोला जाता है। उसी तरह
मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? पियामीटर, मीटर, ड्यूमीटर या एक्सनेवाइड। तो मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? ड्यूमाइटर, ठीक है, मीटर। उसी तरह 14 नंबर सवाल, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, कौन सा करता है? ऑप्टिक पॉली, घृणीय पाली, दूसरे नाम है सेरिब्रम। तो कौन सा सूंघने की नियंत्रित करता है मनुष्य में? घृणेंद्रिय पाली, ठीक है। उसी तरह थोड़ा नाम दूसरा है। अब आज का हमारा लास्ट सवाल क्या कर रहा है? मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है, ठीक है। इसके आंसर बताने से पहले अभी तक हमारे चैनल को वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम लाइव आने वाले हैं तो लाइव का नोटिफिकेशन जाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए कि लाइव आएंगे तो नोटिफिकेशन जाएगा। तो मनुष्य में बुद्धि तथा चतुराई का केंद्र कौन सा है? यह सब हमारा मस्तिष्क का भाग है या स्पाइनल कॉर्ड पीछे पाया जाता है उसका भाग है। तो मनुष्य में कौन सा है? तो हमारा सेरिब्रम है। उसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।